नाज़रीन, 2000 केस में आपने देखा होगा कि मेहदी काज़मी के लिए मीडिया उनके हक में निकला, यूट्यूबर्स उनके हक में निकले, वकला उनके हक में आया, लेकिन वहीं पर आम लोग भी उनके हक के लिए जो है वो निकले हैं, उनकी हिमायत में निकले हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि हर दफ़ा जब भी पेशी होती है, इस वक्त हम सिटी कोर्ट्स कराची में मौजूद हैं, आज भी एक पेशी थी ज़हीर की, तो ये जब भी पेशी होती है ये अपने तौर पर आते हैं, उनके साथ सोलिडारिटी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए। इनका कोई काज़मी साहब के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक हमदर्दी के तौर पर कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है, तो इसके लिए ये यहाँ पर आते हैं, इनसे बात करते हैं, ये इस केस को किस तरह से देखते हैं। अब बताइएगा, आप हर पेशी पर क्यों आते हैं, क्या वजह है? एक्चुअली जो ये वाकया हुआ है ये हव्वा की बेटी के साथ हुआ है। ये जुल्म और ज्यादती के लिए हम उठे हैं, और जहाँ जुल्म और ज्यादती होती है वहाँ हमारा हक, मेरा नहीं तमाम जो मुसलमान कलमा पढ़ता है उनका हक बनता है कि एक बेटी का मामला है, ये सरासर ज्यादती के मेरा दिल कांपता है कि अल्लाह ताला रहम करे, हर बेटी को अपने रहमान में रखे परवरदिगार अपने हबीब के सदके में। और मैं दुआ करता हूँ चाहे वो कराची की बेटी हो या लाहौर की बेटी हो, किसी इज्जत एक होती है। मैं इसलिए आता हूँ कि जुल्म के खिलाफ उठूँ, मेरा दिल मानता है कि यार मैं उठूँ, ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अब आज मैं आया हूँ, आज 11 बजे 11:30 लेट पहुँचा हूँ, तो पता चला कि भाई इन्होंने आज 7 तारीख दे दी गई है, फिर उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ा दिया है तो 17 तक दिया है, ये मुहर्रम से मेरा खाना आगे बढ़ाएंगे। और ये मैं अपना मैसेज आपके हवाले से देना चाह रहा हूँ ज़ुनैरा वहाब साहिबा को भी, और जो जाफरी साहब हैं वकील हैं, वो भी बेटी रखते हैं, वो भी बहन रखते हैं, उन्हें खुदा और रसूल का वास्ता वो ऐसा ना करें, चंद पैसों के खातिर अपना ईमान खराब ना करें। जो भी हो XYZ, पैसा तो इंसान हर जगह से कमा लेता है, मगर किसी की बेटी के दैया ना उड़ाओ। उस बाप से पूछो, मैं एक इशारा करता हूँ कि कोई आए, कोई लड़की एक लाहौर से एक रात के लिए सिर्फ यहाँ रुक जाए, किसी के पास कुछ भी नहीं, सिर्फ रुक जाए और दोबारा वो अपने घर में आ जाए, क्या उसको कबूल करते हैं? अब सोचो, अगर उस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती हुई है, अगर कराची वाले उठे हैं तो क्यों उठे हैं, क्या वजह है? उनकी तो बेटी नहीं है, किसी की नहीं है, ये है हवा की बेटी, ये जुल्म हुआ है। चाहे अगर क्रिश्चियन की, हिंदू, किसी की बेटी होती, मेरा ये अल्फाज है कि मैं जरूर रुकता, ज्यादती नहीं होना चाहिए कहीं भी हो। मैं ज़ुनैरा वहाब और जाफरी साहब अगर आपके नाम में सैयद आता तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आप अपने नाम से सैयद हटा दें। ये ऐसा काम नहीं होता, सैयदों को चंद पैसों के खातिर अपने ज़मीर को भेज दिया जाए। आप किसी की बेटी की, चाहे काज़मी साहब की बेटी हो, किसी की किसी की भी बेटी हो, आप धज्जियां उड़ा रहे हो, उसकी फोटो दे रहे हो, उसके ये दे रहे हो, ना इंसाफी है, ज़रासर ज़्यादती है ये। मैं अफसोस का मकाम है ज़ुनैरा साहिबा, आप उतनी मैंने आपकी वीडियो देखी है और आप अपने यहाँ छत पे चढ़ के वीडियो बना रही हैं, अपने शॉर्ट्स इंटरव्यू ले रही हैं। अगर शॉर्ट्स इंटरव्यू लेने का इतना शौक है तो बाईपास हो, क्यों पीठ पीछे किया हुआ इसको? अगर इतने नहीं वो इज्जतदार आदमी है, उसको बोलो कि भाई बाई फेस दो मेरा इंटरव्यू, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ लोग ये कह रहे हैं। आपको सलाम तो नहीं करेंगे दुनिया, मेरा भाई हो जिंदगी पे, जो दुनिया ज़ुनैरा वहाब को चढ़ा रही है, ये क्या करी है मुझे नहीं मालूम, मगर छोटे से केस में किसी की ज्यादती हो रही है, सरासर ज्यादती हो रही है, कुछ भी हो ये ज्यादती है। चाहे देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, मगर नाम है, यजीद मिट गया है क्योंकि बर्बाद हो गया वो। आपको इस महीने में पता है मुहर्रम शुरू हो गए, अभी हम आए हैं, अब लोग प्रोग्रामों में होते हैं, मगर हम सिर्फ जुल्म के खातिर, जो जुल्म हो रहा है उसके खातिर हम आज कोर्ट पहुंचे, सिटी कोर्ट। तो यानी आप जिस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, आपके मुताबिक वो अपने शौहर का फेस दिखाना तो पसंद नहीं करती, हाँ, लेकिन लोगों की बेटियों की बेडरूम की तस्वीर जारी कर देती हैं। ये सरासर ज्यादती है। मैं तो कहता हूँ कोर्ट को, वकील साहब को इसके खिलाफ उठना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई ज्यादती नहीं करो, ठीक है आपके वगैरह केस है, ये कोर्ट जाने, जज जाने, वकील जाने, क्या फैसला होता है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर आप किसी की जातियत पर न रखो, चंद पैसों के खातिर अपना ईमान खराब कर देना और कलमा रसूल का पढ़ते हो, काम दूसरे करते हो। अब मुझे अफसोस होता है कि वो अपने नाम में, मुझे बड़ा अफसोस, मुझे बच्चों ने कहा कि अपने नाम में सैयद लगा रहे जाफरी करके, ऐसा जुल्म और ज्यादती नहीं करो। जाफरी के नाम पे सैयद लगाना अच्छा नहीं लगता, किसी एग्जैक्ट बुरी बात है, चंद पैसों के खातिर अपना ईमान खराब करो। मैं इसकी शदीद मजम्मत करूंगा और ये मैं वकीलों से कहूंगा, अपने जज साहबान से कहूंगा कि ये इनके खिलाफ भी जो ये बोल रहे हैं कि वे वायरल कर रहे हैं तस्वीरें, ये गलत है। अगर बकौल, हालांकि वो बकौल के निकाह हो गया है, और जब निकाह हो गया है तो वही मौलाना तो अंदर है, वो अंदर क्यों? अगर सही निकाह होता तो अंदर थोड़ी होते, उनके वो अंदर क्यों है? मेरा सवाल है उनसे, ज़ुनैरा साहब से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, माँ कहाँ थी पहले, क्यों नहीं आई मंजर आम को उनकी माँ बहनों को लेके? आपको उनकी माँ बहनों का ख्याल है? काज़मी साहब की तबीयत का ख्याल नहीं है? वो सर पे कुरान रख रहा है, इससे बढ़ के कोई चीज़ है?
اللہ ताला उनको सेहत दे परवरदिगार अपने हबीब के सदके में पंजे पाक के सदके में काजवी साहब को उनकी फैमिली को मैं उनके साथ शुरू से खड़ा हूँ। अब जब तक जिंदगी है मेरी मैं खड़ा रहूंगा उनके साथ। ये लोग तो कहते हैं जी ये लव मैरिज का केस है और बच्ची और बच्चे ने लव किया है तो उनको जीने दें। नहीं 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 ऐसा नहीं है। ये मैं ख्याल नई नस्ल को नई न्यू जनरेशन को ये चढ़ा रही है कि हम लोग बैठे हुए। अब ज़ुनैरा साहबा मैं तो मैसेज अपने आपके हवाले से देना चाह रहा हूँ, चैनल के हवाले से, अगर आप में हैं, आप कराची हैं, फाइट करें। आप जो आपके मेहमान आते हैं हमारे लाहौर से, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो अपनी वीडियो बना के ले आते हैं, मगर बात जो हक की है उसको कहो। सही है। एक तरफ नहीं झुको कि मैं अगर वो उसके जुल्म हो रहा है, जाती मुसलमान है, जुल्म किया उसने गलत काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब चाहे वो उसका भाई हो या फैमिली हो, वो तो अदालत का काम है, मेरा काम नहीं है। मगर जुल्म किया है, अभी आप देखें कैसे आता है। अगर मुसलमान के हिसाब से तो मुझे तो मैंने नहीं देखा कि लोग को ऐसे ला रहे हो, उसको तो ऐसा हीरो बना के लाया जाता है, इतना बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं भाई, अभी गैरत है कराची वालों में, इतनी तो गैरत है कम अज कम। मैं समझता हूँ कि उठना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए। जो जो अपनी बेटियां बहनें रखता है वो लाजमी उसका हक बनता है कि वो अब उठे, इस लफ्ज के लिए उठे कि हवा की बेटी है वो, खत्म बात। सही है। बस मेरे ये बताएंगे जब दुआ ज़हीर यहाँ पर लाए जाते हैं, आप उनको देखते तो होंगे, तो दोनों को देख कर आपके क्या जज्बात होते हैं? मेरे जज्बात में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अफसोस होता है कि यार ये छोटे छोटे बच्चे इन कोर्टों के लिए रह गए। अब मुझे बताओ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अल्लाह ताला बस ये कोर्ट से बचाए और थानों से बचाए। ये वक्त हम देख रहे हैं एक सैयदादी को कोर्ट में लाया जा रहा है कि अफसोस का मकाम है यार। ये तो हमें दरवाजे यजीद नजर आ जाता है, कैसा आंसू निकलते हैं यार। ऐसे तो बच्ची को नीचे सर के झुका दिखा के जैसे दरवाजे यजीद में लेके जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को। शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोगों को हया आनी चाहिए कि तुम लोग किसी की भी बेटी हो, कोई भी हो, 17 साल की 14 साल की बेटियां थानों और इसके चक्कर लगाएं। जो माँ बहन रखता है, मेरी उनसे गुजारिश है, अर्ज करता हूँ खुदा और रसूल का वास्ता ऐसा जुल्म नहीं कर रहे, इसके लिए उठें और उसको बताएं कि वो जज साहिबान को जो जो आपके पास सबूत है, जिसके पास भी जो भी आपके चैनल के हवाले से और भी चैनल आते हैं यहाँ, जो जो सबूत है इस केस को फाइनल करो। उसको बाद आज 7 तारीख दे दी गई है, फिर 17 तारीख दे दी, सरासर जाती है सर। सही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो ये नाजरीन के जज्बात आपने सुने और ये किस तरह दुखी हैं और दुख का इजहार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हवा की बेटी और उसके लिए हम निकले हैं और पूरा कराची वाले निकले हैं। इनके राय से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अदा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ